कहानी की शुरुआत एक पुरस्कून दिन से होती है। लोग अपनी आम जिंदगी में मसरूफ थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक खौफनाक धमाका होता है जिसके बाद दुनिया बदल जाती है। ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी तबाही थी जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया। निवाडा में सलूर स्टार कैसीनो अपने कस्टमर्स को मुतवज्जा करने में नाकाम हो रहा है। डीलर टॉम और वेटरी स्टोरी वैसे भी काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए वो सप्लाई रूम में छिपकर अपनी शरारतें करने पहुंच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रिपोर्टर्स एक बड़े इवेंट स्पेस डे की कोरेज कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के तमाम न्यूक्लियर हथियार तबाह किए जाने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ गलत हो जाता है और शहरी दौर से एक खौफनाक न्यूक्लियर धमाका देखते हैं। निवाडा में बिजली चली जाती है और टॉम और टूरी इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पीछे फंस जाते हैं। टॉम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो टूरी उसे कहती है कि इंतजार करो, कोई आकर बचा लेगा। लेकिन टॉम कहता है कि अगर मैनेजर ने उन्हें यहाँ पकड़ लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अचानक बिजली वापस आ जाती है और दोनों फौरन कमरे से निकल जाते हैं। बाहर जाते हुए टॉम को दरवाजे के करीब एक अजीब सी साइज जैसी हरकत नजर आती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जब वो दोनों मीन कैसीनो हॉल में पहुंचते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि पूरा हाल तबाह हो चुका है और वहाँ कोई मौजूद नहीं, सिवाय एक बढ़िया के जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठी है। टूरी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो खातून अचानक हंसकारती है, खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं लगती। अगले ही लम्हे वो टोरी पर हमला कर देती है। टोरी उसे धक्का देकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा टोरी को मेज पर गिरा देती है। टॉम फौरन उसे हटाकर जमीन पर पटक देता है और टोरी बाहर निकल आती है, लेकिन वो औरत फिर से टॉम पर झपटी है। टोरी एक आर्ट उस पर धकेलती है, लेकिन वो औरत रखती नहीं। आखिरकार टॉम एक वाकर उठाता है और बार बार उस पर वार करता है, फिर वाकर की टांग उसके सर में घोंप देता है, जिससे वो मर जाती है। इसी दौरान वो दोनों एक और शख्स की मौजूदगी महसूस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जिनसन नामी जादूगर का असिस्टेंट निकलता है। वो भी नहीं जानता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो वेयर हाउस में था और वही था जिसने बिजली बहाल की थी। टूरी फ्रंट डोर की तरफ जाती है, जबकि टॉम और जिनसन सिक्योरिटी कैमरों पर नजर डालते हैं। वहाँ वो देखकर दहल जाते हैं कि शहरी सबके सब खौफनाक ज़ोंबीज में बदल चुके हैं। बाहर विक्टर एक ट्रक पर खड़ा है और दूसरा जिंदा बच जाने वाला उसके साथ है। ज़ोंबीज उन पर टूट पड़ते हैं तो विक्टर उस आदमी को धकेल देता है ताकि वो चारा बने और खुद भागकर कैसीनो के अंदर पनाह मांगने पहुंच जाता है। जिनसन उसे अंदर आने देता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। सड़क पर ज़ोंबीज इस बेचारे आदमी को नोच नोच कर खा जाते हैं। विक्टर बाकियों को बताता है कि वो सारा दिन ट्रक में फंसा रहा, फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। किचन में विक्टर को दो ज़ोंबीज मिलते हैं जो फ्रिज में कच्चा गोश्त खा रहे होते हैं। टूरी फौरन दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर कैद कर देती है। फिर वो लोग एक और शोर सुनते हैं और देखते हैं कि एक बावर्ची भी ज़ोंबी बन चुका है। वो उसे कपड़े से लपेट कर धकेल कर वॉशिंग मशीन में कैद कर देते हैं। जब वो डाइनिंग रूम देखते हैं तो वहाँ भी ज़ोंबीज खाने पर टूटे होते हैं, इसलिए वो इस कमरे को भी बंद कर देते हैं। इधर विक्टर उधर उधर घूमता है और वॉशरूम में एक बीमार सी औरत को उल्टियां करते देखता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक ज़ोंबी हाथ अंदर आ जाता है। विक्टर बड़ी मुश्किल से बचता है। इसी दौरान बाकी लोग एक और औरत को देखते हैं जो कमरे में रो रही होती है और करीब ही एक ज़ोंबी लाश खा रहा होता है। टॉम इसे आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपनी तरफ आने को कहता है, मगर जैसे ही ज़ोंबी उसे देखता है वो औरत डर के मारे जम जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ज़ोंबीज इन सब पर हमला कर देते हैं। टूरी और टॉम खिड़की तोड़कर बाहर पूल में छलांग लगाकर बचते हैं। एक ज़ोंबी उनके पीछे कूदने की कोशिश करता है, मगर जमीन पर गिरकर मर जाता है। इधर जिनसन पर एक ज़ोंबी हमला करता है, लेकिन विक्टर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर इसे मार देता है। टॉम पानी से निकल आता है, लेकिन एक ज़ोंबी टोरी के पीछे आता है। खुशकिस्मती से टोरी तेजी से तैर कर निकल जाती है और टॉम उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लेता है, जबकि ज़ोंबी डूब जाता है। बाद में टॉम छत पर जाकर देखता है कि सड़कों पर बेशुमार ज़ोंबीज भटक रहे हैं। वो एक रेडियो उठाकर सिग्नल तलाश करता है, मगर कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वो सब लाशों को ठिकाने लगाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि ज़ोंबीज खड़े खड़े सो रहे हैं। अगले दिन टॉम एक लकड़ी का तख्ता खिड़की से दूसरी इमारत तक लगाता है ताकि रास्ता बने, लेकिन तख्ता टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से वो खिड़की पकड़कर बच जाता है। दिन गुजरते हैं और सब बेजार हो जाते हैं, क्योंकि करने को कुछ नहीं होता सिवाय ताश खेलने के। टॉम कहता है कि उन्हें किसी जजीरे पर भाग जाना चाहिए, वरना यहाँ भूखे मर जाएंगे, लेकिन टोरी और विक्टर इस ख्याल से मुत्तफक नहीं होते। बात फिर से झगड़े में बदल जाती है। टॉम ऊपर छत पर जाता है और अचानक दौड़ से ट्रकों का एक काफिला देखता है। खुशी में उसका रेडियो हाथ से गिर जाता है, लेकिन इसी वक्त रेडियो पर आखिरकार सिग्नल मिलता है। वो दूसरों को बताता है, लेकिन अब रेडियो टूट चुका है। विक्टर एक बैरल में आग जलाकर काफिले को इशारा देने की कोशिश करता है, मगर वो आग बहुत मध्यम है। तब वो याद करते हैं कि सामने वाली इमारत पर एक स्पॉट लाइट है। टॉम, टोरी और विक्टर वहाँ पहुँचने का फैसला करते हैं, जबकि जिनसन पीछे रहकर दरवाजे पर नजर रखता है। बाहर सब ज़ोंबीज सो रहे हैं, इसलिए वो एहतियात से चलते हैं। टूरी एक पुलिस ज़ोंबी की बेलेट से पिस्तौल निकाल लेती है। अचानक एक ज़ोंबी उन पर नजर डाल लेता है और पीछे चलने लगता है।
खड़ा है। जेनसन खिड़की से ये देखकर दोस्तों को खबरदार करता है। आखिरकार टूरी कल्हाड़ी मारकर उसे खत्म कर देती है। जब वो लोग स्पॉट लाइट चलाते हैं तो अचानक उसमें ऊंची आवाज में म्यूजिक भी बजने लगता है, जिससे सारे ज़ोंबीज जाग जाते हैं। वकट्टर जल्दी से म्यूजिक बंद कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ोंबीज उन पर टूट पड़ते हैं और वो सब एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं। जेनसन गोश्त बाहर फेंक कर उन्हें भड़काने की कोशिश करता है, फिर एक खलौना कार भेजता है जिस पर आतिशबाजी लगी होती है। कुछ ज़ोंबीज उसके पीछे भागते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। कार बंद होते ही ज़ोंबीज वापस उनके पीछे आ जाते हैं। टूरी और टॉम एक बस में छिप जाते हैं, लेकिन अंदर एक ज़ोंबी पहले से छिपा होता है। वो टॉम को काट लेता है। टूरी फौरी तौर पर ज़ोंबी को गोली मार देती है और फिर टॉम के कटे हुए हिस्से को काटकर इन्फेक्शन रोकने की कोशिश करती है। इसी वक्त फौजी काफिला वहां पहुंचता है और फायरिंग करके आधे ज़ोंबीज मार देता है। फौजी सबको अपने साथ ले जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं। फौजी लीडर रिम्जी अपनी टीम को बताता है कि अब कोई और महफूज जगह बाकी नहीं बची। वो अपनी बेटी डॉक्टर संडी के साथ कैसीनो में क़ियाम करते हैं। सनडी टॉम के जख्म का इलाज करती है, लेकिन टूरी हसद करती है और उनकी बातों में दखल देने लगती है। इसी दौरान टूरी को शक होने लगता है कि ये फौजी कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि कई फौजी बीमार दिखाई देते हैं। जेनसन छिपकर सुनता है तो पता चलता है कि फौजी कैसीनो का सारा सामान चराकर अपने ट्रकों में भर रहे हैं और हैरत अंगेज तौर पर विक्टर उनकी मदद कर रहा है। अचानक पालतू ज़ोंबी जेनसन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी छपने की जगह से नीचे गिर जाता है। इस शोर की वजह से सब लोग गिराज में आ जाते हैं और जेनसन फैसला करता है कि अब फौजियों को सामने लाया जाए। टूरी भी उसके साथ शामिल हो जाती है और सबको बताती है कि वो सब इन्फेक्टेड हैं। संडी को यकीन ही नहीं आता कि उसके वालिद ने ये सब किया, लेकिन रिम्जी कहता है कि वो सबको पीछे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। जब टूरी विक्टर को धोखे के लिए बड़ा भला कहती है तो वो जवाब देता है कि वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है और इशारा करता है कि जेनसन के पास बंदूक है। रिम्जी सबको प्रसकून रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जेनसन अपनी बंदूक निकालने लगता है, फौजी फौरन फायर खोल देते हैं और उसे मार डालते हैं। टोरी दौड़कर जेनसन की लाश चेक करती है, लेकिन ये एक चाल होती है। असल में वो जेनसन की बंदूक लेने आई थी। बंदूक मिलते ही टूरी फौजियों पर फायर खोल देती है। फौजी छिपने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही टूरी वापस कैसीनो भाग जाती है। रिम्जी ऐलान करता है कि वो टूरी को छोड़कर जा रहे हैं। संडी टॉम से साथ चलने को कहती है। पहले टॉम उन्हें बताता है कि डाइनिंग रूम के पार एक और स्टोर है जहां ज्यादा खाना है। फौजी उसे मजबूर करते हैं कि वो उन्हें वहां ले जाए, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं, टॉम एक बटन दबा देता है और दरवाजे खुलते हैं, जहां ढेर सारे फंसे हुए ज़ोंबी निकल आते हैं। टॉम और संडी फौरन फौजियों पर हमला करते हैं। हंगामे के दौरान टॉम एक फौजी को मारता है और उसकी बंदूक लेकर भाग निकलता है। जल्द ही ज़ोंबियों का हुजूम गिराज में पहुंच जाता है और कई फौजी जख्मी हो जाते हैं। रिमजी अपने टर्कों को हुक्म देता है कि बाकी सिपाहियों का इंतजार किए बगैर निकल जाएं। अगली सुबह टॉम तस्दीक करता है कि अब खाने का कोई जखीरा बाकी नहीं बचा। वो टूरी से कहता है कि अब हमें भी निकलना होगा, लेकिन टूरी कहती है कि इंसानियत नाकाम हो चुकी है और अब हिम्मत हार देना बेहतर है। ऐसे में टॉम एक नया आइडिया निकालता है। वो रस्सी के जरिए एक ज़ोंबी को गर्दन से बांधकर खिड़की पर लटका देता है। इस मौका पर टूरी उसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है और फिर टॉम ज़ोंबी को नीचे गिरा देता है ताकि वो मर जाए। उसके बाद दोनों गिराज में जाकर देखते हैं कि ये चाबियां किस गाड़ी की हैं, लेकिन एक ज़ोंबी गाड़ी के नीचे से टॉम की टांग पकड़ लेता है। टॉम फायर करता है, लेकिन इससे गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। शोर सुनकर ज़ोंबियों का हुजूम वहां आ जाता है और दोनों को फायरिंग करनी पड़ती है। टॉरी एक गाड़ी में छिपने की कोशिश करती है, मगर एक ज़ोंबी छत फाड़कर अंदर घुसने लगता है। वो बाहर निकलती है तो एक और ज़ोंबी से टकरा जाती है। आखिरकार की चीन के अलार्म से दोनों को सही गाड़ी मिलती है और वो फौरन निकल जाते हैं। बदकिस्मती से बाहर जाने का गेट बंद होता है और उनके पास कोड नहीं होता। टूरी कहती है कि गाड़ी गेट तोड़कर बाहर निकल सकती है, लेकिन गाड़ी सीधा गेट से टकरा जाती है। वो मुख्तलिफ कोड ट्राई करना चाहती है, लेकिन टॉम मशीन पर फायर कर देता है। मजीद ज़ोंबी आ रहे होते हैं, इसलिए दोनों सीढ़ियों पर छप जाते हैं। रात को छत पर शराब पीने के बाद टॉम और टूरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन अचानक एक कार का हॉर्न बजता है और लम्हा टूट जाता है। वो नीचे देखते हैं तो संडी को एक ट्रक में वापस आते देखते हैं, मगर रास्ते में ज़ोंबी देकर उसका ट्रक हादसे का शिकार हो जाता है। खुशकिस्मती से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन ज़ोंबी उसके ट्रक को घेर लेते हैं। एक ज़ोंबी जब खिड़की से हाथ डालता है तो संडी फौरन उसे गोली मार देती है और फिर बाहर आकर जो ज़ोंबी करीब आता है उसे मार देती है। इसी वक्त टॉम कैसीनो की बड़ी सजावट के अंदर से आता है और संडी को बहफाजत अंदर ले आता है। कुछ देर बाद ये दोनों वापस कैसीनो में पहुंच जाते हैं, जहां टूरी संडी पर बंदूक तान लेती है और इल्जाम लगाती है कि वो भी अनफिटेड है। संडी वजाहत देती है कि फौजी अनफिटेड नहीं थे, बल्कि रेडिएशन के असरात का शिकार थे, लेकिन अब वो सब मर चुके हैं क्योंकि उनके काफिले पर ज़ोंबियों के हुजूम ने हमला किया था। संडी बच गई क्योंकि रिम्जी ने उसे टर्क के डब्बे में छुपा दिया था। अचानक वो सुनते हैं कि दरवाजे पर कल्हाड़ी मारने की आवाज आ रही है और संडी कहती है कि अब ज्यादा ताकतवर ज़ोंबी आ रहे हैं। टूरी गुस्से में उसे इल्जाम देती है और बुरा भला कहती है, फिर छत पर जाकर चीखने चलाने लगती है और खानसने लगती है। इधर टॉम और संडी साथ बैठकर पीते हैं और टॉम एतराफ करता है कि कुछ वक्त पहले उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अपनी हामला बीवी को मार दिया था। इसके बदले संडी बताती है कि उसकी एक बेटी है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि वो कार्सन
सिटी में अपने बाप के साथ रहती है। टॉम फैसला करता है कि वो दोनों कार्सन सिटी जाएंगे और बच्ची को ढूंढेंगे। जब ये दोनों सो जाते हैं तो टूरी चुपके से संडी का बैग देखती है और उसमें से 2 बम चरा लेती है। अगली सुबह टॉम उठता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी कमरे में घुस आया है। लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन पर लड़ते लड़ते संडी छुरी से आकर ज़ॉम्बी के सर में वार करती है और उसे खत्म कर देती है। बाद में टॉम और संडी छत पर जाते हैं और देखते हैं कि ये ताकतवर ज़ॉम्बी कमजोर ज़ॉम्बियों को खा रहे हैं। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां टूरी पहले ही दरवाजा रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि अब हमें बम इस्तेमाल करने चाहिए। टॉम किचन की सारी गीस लाइंस खोल देता है और संडी बम सेट करने लगती है जिसमें 1 मिनट लगेगा। टूरी कल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़ जाती है ताकि वक्त बचा सके। जब संडी बम लगाना मुकम्मल कर लेती है तो वो और टॉम टॉरी के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रास्ता ज़ॉम्बी रोक लेते हैं। वो एक और कॉरिडोर से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी भरे होते हैं, इसलिए एक मेज के पीछे छिप जाते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी संडी की टांग पकड़कर उसे घसीटने लगता है, लेकिन वो एक डंडा पकड़कर उसके सर में घूंप देती है और पीछे से टॉम भी वार करता है। एक और ज़ॉम्बी आ जाता है तो दोनों जल्दी से भागकर सीढ़ियों पर पहुंचते हैं। जब संडी नीचे जा रही होती है तो एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ लेता है। वो लड़ते लड़ते गलती से टॉम को भी लात मार देती है। आखिरकार ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है, लेकिन संडी गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठती है। इसी वक्त टूरी आकर पीछे वाले ज़ॉम्बी को मार देती है। टॉम संडी को सहारा देता है और कार्सन सिटी का जिक्र करता है, लेकिन टोरी खौफजदा हो जाती है और कहती है कि संडी सिर्फ बोझ बनेगी, वो जिंदा बचकर अपनी बेटी तक नहीं पहुंच सकती। टॉम इनकार करता है तो टोरी कल्हाड़ी से दोनों को मारकर अकेली निकल जाती है। गिराज में पहुंचकर वो एक ज़ॉम्बी को गोली मारती है और गेट पर बम लगा देती है, लेकिन वो पीछे हटने से पहले ही एक ज़ॉम्बी इस पर हमला करता है और उसका होंठ काट लेता है। बम फटता है, टोरी बुरी तरह जख्मी हो जाती है और ज़ॉम्बी इस पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान संडी टॉम को जगाती है और वो सप्लाई रूम में छिप जाते हैं। फौरन बाद किचन का बम फट जाता है और पूरी इमारत तबाह हो जाती है। खुशकिस्मती से वो दोनों बच जाते हैं और गिराज में जाकर गाड़ी निकालते हैं। गेट के बम से जो सुराख बना था, इसी से वो बाहर निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।